ठंड में एक एक महीने तक ना नहाने वाला ससुराल। साधना बेटा, माना कि गर्मी पड़ रही है, लेकिन इतना नहाना भी सही नहीं है। सुबह से तू 4 बार नहा चुकी है और अब 5वीं बार भी जा रही है। माँ, गर्मी में तो जितना नहा उतना ही कम है। बस बाथरूम से बाहर आते ही और पसीना आना शुरू हो जाता है। अरे तो इसका मतलब ये है कि नहाने पर ही ढुले रहो। हाँ, पता सुबह से कितनी बार पानी भर चुके हैं और तू लगातार पानी बर्बाद करने में लगी हुई है। हाँ, क्योंकि मुझे गंदे रहने की आदत नहीं है। हाँ, तो ऐसे सफाई का बैराग पाले रखना, एक दिन ओसीडी की मरीज बन जाएगी। अरे क्या बोल रहे हैं, मरीज बने मेरी बेटी के दुश्मन। आप भी ना नहाने के ऊपर बच्ची से बहस कर रहे हैं। भला नहाने में भी कोई बुराई है? एक बात जान लो, जाती अच्छी चीज की भी अच्छी नहीं होती। अगर इतना नहाओगी तो एक दिन चमड़ी उतर जाएगी। अब आखिरी बात बोलकर मनोज वहां से चला गया। वहीं साधना को हमेशा की तरह इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो दिन में 5वीं बार भी नहाने चली गई। साधना बेहद सफाई पसंद करने वाली लड़की थी। उसके रहते घर के किसी भी कोने में चुटकी बराबर भी धूल या गंदगी नहीं टिक सकती थी और कभी कभी घर वालों को उसकी इस साफ सफाई वाली आदत से थोड़ी दिक्कत भी हो जाया करती थी। दीदी बस भी करो ना, अभी सुबह ही तो आपने पूरे घर की सफाई की थी। आपकी दोस्त आई हैं, ये साफ सफाई छोड़िए और जाकर उन्हें समय दीजिए। अरे क्या मानसी, वो सुबह थी जब मैंने सफाई की थी, अब दोपहर हो रही है। अभी तो मुझे नहाने भी जाना है और रही बात मेरी सहेली की, तो वो इंतजार कर लेगी। हे भगवान, आपको कौन समझाए, ना जाने आपको किसकी बात समझ आएगी। साधना की सहेली भी उसका इंतजार करते थक कर वापस घर चली गई। वहीं साधना अभी नहा रही थी। इसी तरह साधना पूरा दिन घर सफाई करने और नहाने में गुजार दिया करती। कभी कभी उसकी सहेलियां भी उसकी इस बात को लेकर बहुत नाराज हो जाया करती और आज साधना को रिश्ते वाले देखने आ रहे थे, जिस वजह से पूरे घर की सफाई और ज्यादा की जा रही थी। अरे बस भी कर, सुबह से झाड़ू पोछा किए जा रही है, अब फर्श को घिस डालेगी क्या? पापा, आज मुझे देखने रिश्ते वाले आ रहे हैं। ऐसे में घर की हर चीज चमकती हुई होनी चाहिए ताकि वो भी हमारे घर को देखकर हैरान रह जाएं। साधना की बात पर मनोज सिर हिलाता हुआ चला गया। पूरे घर की कई बार सफाई करने के बाद साधना नहाने चली गई और उसके बाद उसकी बहन मानसी ने उसे तैयार किया और कुछ ही देर बाद घर में रिश्ते वाले आ खड़े हुए। हे भगवान, मानसी, ये बदबू मुझे ही लग रही है या फिर सच में भी बदबू आ रही है? हाँ दीदी, सच में बदबू आ रही, पता नहीं कहाँ से। मैंने तो घर का एक एक कोना बहुत अच्छे से साफ किया है। बदबू आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से ये बदबू आ रही है। रिश्ते वाले भी ना जाने क्या सोचेंगे। साधना कमरे में बैठी हुई घबराई रही थी। कुछ देर बाद उसकी माँ गायत्री उसे रिश्ते वालों के पास लेकर गई। वहां पहुंचते ही बदबू और तेज हो गई और साधना का दिमाग चकराने लगा। हे भगवान, अगर मैं यहाँ थोड़ी देर और रुक गई तो यहीं खड़े खड़े उल्टी कर दूंगी। पता नहीं ये जानलेवा बदबू आ कहाँ से रही है, कहीं ये इन लोगों से तो नहीं। साधना बेटा, सबको प्रणाम तो कर, किस सोच में खड़ी है? लेकिन साधना प्रणाम करने के बजाय वापस अपने कमरे में भाग गई और दरवाजा बंद कर लिया। इस पर सब भौंचक्के रह गए। लगता है बेटी शर्मा रही है। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे मौके पर ऐसा होता है। कौशल्या ने किसी तरह बात को संभाल लिया। हालांकि बदबू साधना के पूरे परिवार को परेशान कर रही थी, लेकिन वो बर्दाश्त कर पा रहे थे। वहीं साधना की हालत इतनी देर में काफी बेहाल हो चुकी थी। हे भगवान, मैंने अभी तक सांस रोक कर रखी थी। ये लोग तो मारने वाले काम करते फिर रहे हैं। भला मैं ऐसे घर में शादी कैसे कर सकती हूँ? और रिश्ते वालों के जाने के बाद साधना की इसी बात को लेकर घर में एक फजीता बन गया। अरे बेवकूफ, जरा ये तो देख गर्मी कितनी पड़ रही है। वो बाहर से चलकर आए तो पसीना तो आएगा ही, और ऐसे में बदबू की जगह क्या फूलों की खुशबू उड़ेगी। पापा, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मुझे ऐसे ससुराल में बिल्कुल नहीं जाना जहाँ लोग इतने गंदे रहते हैं। बेटा, बात को समझ, तेरे पापा ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी इसमें रिश्ता तोड़ने जैसी कोई बात नहीं है। वो लोग तुझे पसंद करके गए हैं, इसीलिए उन्हें एक मौका जरूर मिलना चाहिए। अपनी माँ के कहने पर साधना को बात समझ आ गई, लेकिन उसके मन में अभी भी थोड़ी खटास थी। कुछ महीने बीत गए और साधना कौशल्या के घर की बहू बनकर ससुराल आ गई। अब सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। हे भगवान, मुझे अभी भी हल्की हल्की बदबू आ रही है, जबकि घर में सब तरफ फूल लगे हैं। या फिर मेरे मन का वहम है? बहू किस सोच में खोई हुई है? जल्दी से मंगल कलश गिराकर घर के अंदर आ। दरवाजा बंद करना, ठंडी हवा आ रही है। जी माँ जी। बताओ, मुझे तो इस शादी के जोड़े में गर्मी लग रही है और इन्हें हवाएं ठंडी लग रही हैं। साधना ने गृह प्रवेश के बाद पहला कदम ससुराल में रखा और लगातार आ रही हल्की बदबू ने ही उसका दिमाग हिला दिया। साधना ने अपने कमरे में जाने को जल्दी की और फिर चैन की सांस ली, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। अरे साधना, तुमने मुझे बाहर छोड़कर ही दरवाजा बंद कर लिया। भला ऐसे कौन करता है?
अरे आशीष जी रुकिए, मैं अभी दरवाजा खोल देती हूँ। साधना ने खिसियाते हुए दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसकी नाक से एक जानलेवा बदबू टकराई, जिस पर उसको जोर से उबकाई आ गई और ये देखकर आशीष घबरा गया। अरे साधना, क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तबीयत खराब नहीं, दिमाग खराब हो रहा है सड़ान की वजह से। क्या कह रही हो? मुंह से हाथ हटाकर बोलो ना। अरे मुंह से हाथ हटा लिया तो ये जहरीली बदबू मेरे मुंह में घुस जाएगी और कहीं ऐसा ना हो कि ये खड़े खड़े ही मर जाऊं मैं। अरे नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ। साधना आशीष के बात का जवाब दिए बिना ही अपने दहेज में मिले बेड पर जाकर लेट गई और ऊपर से कंबल ओढ़ लिया और आशीष पागलों की तरह देखता रह गया। इतनी थकान के बाद भी पूरी रात नींद नहीं आई। ये आदमी नहाता भी है या नहीं? बदबू की वजह से सांस लेना भी भारी हो गया था। माँ पापा, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? ये ससुराल नहीं, पूरा गंद खाना है। आप अकेले में क्या बड़बड़ा रही हैं भाभी जी? अरे अनन्या, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब इनसे मिलो। एक कुंवारी लड़की होकर भी इससे ये नहीं कि नहा धोकर साफ रह ले, सीधी बिस्तर से आकर खड़ी हो गई है। अरे भाभी, आप फिर से ख्यालों में खो गई क्या? लगता है कि आपको दिन में सपने देखने की कुछ ज्यादा ही आदत है। और ये क्या, आप सुबह सुबह ही नहा ली, वो भी ठंडे पानी से? हाँ, मुझे घर से ही सुबह नहाने की आदत है। अरे मैं तेरे जैसी थोड़ी ना हूँ गंदैल, तू तो पता नहीं कब से नहीं नहाई है। बड़ी हिम्मत है भाभी, हमारे यहाँ तो कोई भी सुबह सुबह नहीं नहाता और मैं तो सिर्फ सोच कर ही टपक जाऊंगी। इस पर साधना मुंह बनाकर बिना कुछ बोले वहां से चली गई और सीधा रसोई में पहुंची। आज मेरी पहली रसोई है, पर मैं सबके लिए क्या बनाऊं? इन लोगों को सोच कर तो लगता है कि ये सब खाने में बदबू और गंदगी खाते होंगे। अरे नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। अरे साधना, तुम आ भी गई, और वो भी नहा कर। लगता है इस घर में सुबह नहाना जंग लड़ने जैसा है, तभी तो सब इतने हैरान हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अब मौसम में थोड़ी ठंडक है ना, इसीलिए हमें नहाए हुए पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं। बस यही बात सुननी थी साधना को। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे कई मंजिल पे से सीधा नीचे जमीन पर फेंक दिया हो और वो चारों खाने चित्त हो गई हो। भाभी, ये आप क्या बोल रही हैं? आप सबको नहाए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं? 2 हफ्ते? हाँ, मैंने तुम्हें बताया तो, मौसम सर्द हो गया इसीलिए। तभी तो जेठानी जी दूर से ही बास मार रही हैं। अभी तो ठंड आई भी नहीं है और इनका अभी से ये हाल है, तो फिर ठंड में क्या होगा? हे भगवान जी, मेरी रक्षा करना। साधना, तुम फिर से ख्यालों में खो गई। बार बार क्या सोचने लग जाती हो? चलो मैं तुम्हारी पहली रसोई का खाना बनवाने में मदद कर देती हूँ। साधना ने अर्पिता के काफी कहने के बाद भी उससे मदद लेने से मना किया। आखिर में अर्पिता वहां से चली गई, जिस पर साधना ने चैन की सांस ली, वो भी सिर्फ कुछ ही देर के लिए। अरे साधना बहू, तुझे खाना नहीं खाना है क्या? कहाँ जा रही है? अरे माँ जी, क्यों मुझे मारना चाहती हो? वो माँ जी, मैंने इतना कुछ अकेले बनाया ना, तो ज्यादा मेहनत लग गई है। मैं नहाने जा रही हूँ, फ्रेश होकर खाना खा लूंगी। अरे बहू, खाना बनाकर कौन नहाने जाता है? और सुबह ही तो तू नहाई थी ना। लगता है साधना को नहाने का कुछ ज्यादा ही बैराग है, पता नहीं ठंड में भी क्यों नहाना है। इतने में साधना नहाकर आई। इतने सब खाना खा चुके थे। ये देखकर साधना को बहुत राहत मिली और उसने अपने कमरे में बैठकर सुकून से खाना खाया। इसी तरह कुछ समय बीता और अब सर्दी भी थोड़ी बढ़ गई थी, और जिससे ससुराल वालों ने अब नहाने से इस्तीफा दे दिया था और साधना को इससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी। आशीष, भगवान के लिए आज तो जाकर नहा लीजिए, वरना शरीर पर मशरूम उग जाएंगे। अरे क्या साधना, कम से कम अब तो हमारे रंग में ढल जाओ। हमारे परिवार में ठंड के मौसम में कोई भी 1 महीने से पहले नहीं नहाता। ऐसा मैंने सोचा था। अब इन लोगों की गंगी चरम सीमा पर पहुंच रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं ये सारे एक दिन ज़ॉम्बी ना बन जाएं। हम वैसे तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम आज भी सुबह उठकर नहाई हो। और नहीं तो क्या। हाँ, मुझे अपने जैसा समझा है। मैं तो रोज ऐसे ही नहाती हूँ, चाहे कोई भी मौसम हो। इतना कहकर साधना मुंह बनाकर वहां से चली गई और रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगी। इस घर में तो किसी को इंसानों की तरह रहना ही नहीं आता, जंगली बने घूमते हैं। यहाँ सुबह से 3 दफा घर की सफाई कर चुकी हूँ, तब भी घर इनकी सड़ांधों से सड़ा पड़ा है। साधना खाना बना रही थी कि तभी उसने देखा कि तेल खत्म हो चुका है। ये देखकर उसे और भी गुस्सा आने लगा। गुस्से से उमड़ती साधना तेल लेने के लिए घर से बाहर निकली। कमाल है, आज से पहले कभी मुझे बाहर की हवा इतनी ताजी नहीं लगी। इससे पता चलता है कि ससुराल की हवा कितनी प्रदूषित, कितनी खतरनाक है। मानो जैसे मैं भैंसों के तबेले से बाहर निकल कर आई हूँ। आज कई दिनों के बाद घर से बाहर निकलकर साधना को काफी अच्छा लगा, लेकिन शायद सिर्फ थोड़ी देर के लिए।
अरे अरे देखो, गंदेल खानदान की सफाई वाली बहू जा रही है। हाँ हाँ जरूर साबुन ही लेने जा रही होगी, सुना है दिन में कई बार नहाती है। हाँ बिल्कुल सही कहा। एक तरफ इसके ससुराल वाले जो महीने में एक बार स्नान घर में झांकते हैं और दूसरी तरफ इसने सबकी कसर पूरी कर रखी है। साधना की पड़ोसन ने उसका हंस हंस कर मजाक बना रही थी। वहीं साधना गुस्से से फटने को तैयार थी। अभी किसी तरह वो उनसे बच के दुकान पर तेल लेने पहुंची ही थी कि तभी वहां उसे उसका ससुर राजेश मिल गया। अरे पापा जी आप यहाँ? अरे बहू तू यहाँ क्या लेने आई है? पापा जी मैं यहाँ तेल लेने साधना पूरी बात कहने ही वाली थी कि तभी उसके शब्द उसके मुंह में ही फंसकर वहीं भस्म हो गए। आहा, कैसी बुरी बदबू आ रही है, अचानक से कौन सड़ गया? अरे नहीं, कहीं इन्हें ये ना लगे कि ये बदबू मुझसे आ रही है। अगर इन्हें पता चल गया कि जिससे बदबू आ रही है वो मेरे ससुर जी हैं तो फिर दुगनी बेइज्जती होगी। चल साधना, इससे पहले बम फटे यहाँ से निकल ले। यही सोचकर साधना बिजली की फुर्ती से वहां से निकल गई और फिर दूसरी दुकान से सामान लेकर घर पहुंची। मेरे ससुर जी भी ना भले आदमी, अगर नहाए धोए साफ सुथरे होते तो मुझे दूसरी दुकान पर ना जाना पड़ता। लगवा दिया मेरा लंबा चक्कर। हे भगवान, जल्दी से खाना बना लूं, उसके बाद छत पर चली जाऊंगी। कम से कम थोड़ी देर की राहत तो मिलेगी। अब बाहर से आने के बाद साधना को घर में और ज्यादा घुटन होने लगी थी, इसलिए खाना बनाते ही वो तुरंत छत पर पहुंच गई। हाँ, अब यहाँ बैठकर आराम से धूप ले लेती हूँ। बहू, ओ बहू, अरे कहाँ चली गई? ये लो, अभी 2 मिनट नहीं हुए मुझे छत पर आए हुए और इन्होंने आवाजें मारना शुरू कर दिया। मुंह बनाकर साधना वापस नीचे चली गई जहाँ कौशल्या उसका इंतजार कर रही थी। बहू तू छत पर क्या कर रही थी? माँ जी मैं थोड़ी धूप लेने गई थी। बहू तू कोई बूढ़ी औरत है क्या, धूप लेने गई थी? अभी से ही धूप लेने की तुझे जरूरत पड़ रही है, इसीलिए ही बोला है कि कम नहाया कर वरना शरीर और कमजोर पड़ जाएगा। अरे कम से कम शरीर कमजोर ही पड़ेगा, आपकी तरह गंदगी में तो नहीं सड़ेगा। बहू बहू, अरे तुझे सपनों में रहने की बीमारी है क्या? अब जल्दी से सबके लिए खाना लगा दे। अपनी सास की बात मानकर साधना ने मुंह सड़ाकर सबके लिए खाना लगाया और खुद अपने कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद आशीष खाना खाकर कमरे में आया। ये क्या नाटक है साधना, तुम कौन से दिन हमारे साथ बैठकर खाना खाओगी? यहाँ हमेशा वहां से दुम दबाकर भाग जाती हो। पहली बात मेरी कोई दुम नहीं है, दूसरी बात मैं और करूं ही क्या? पता है आप सभी से कैसी बदबू आती है। अगर आपके पास कोई 5 मिनट रुक जाए तो भगवान को प्यारा हो जाएगा। अब तुम अपनी हद पार कर रही हो साधना। मैं हद पार कर रही हूँ? और आप जो गंदे रहने के रिकॉर्ड तोड़ रहे हो उसका क्या? इंसान को सड़ना मंजूर है लेकिन साफ रहना नहीं। सड़ना मंजूर है? अच्छा, और तुम्हारा जो हर समय मुंह सड़ा रहता है उसका क्या? हाँ, आज पहली बार नहाने धोने और साफ सफाई के ऊपर आशीष और साधना के बीच गर्मा गर्मी का माहौल बन गया था। आज दोनों पति पत्नी के झगड़े की आवाजें पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन किसी ने भी उनके बीच आने की जुर्रत नहीं की। थोड़ा समय और बीत गया और घर में कोई भी नहाने के पास को नहीं था। वहीं साधना बढ़ती ठंड में भी दिन में कई बार नहा लिया करती थी और इसी बात पर घर में कलेश का माहौल बनने लगा। अच्छू, अच्छू। अरे मुझे तो बहुत तेज जुकाम हो गया है, धूप में भी सुकून नहीं मिल रहा है। अच्छू, अच्छू। अरे बहू, छींक मार मार के पूरा मोहल्ला सर पे उठाएगी क्या? आज पूरा दिन छींक मार मार के तूने सर में दर्द कर दिया है। माँ जी ऐसा क्यों बोल रही हैं? एक तो मेरी तबीयत खराब है, ऊपर से हमदर्दी दिखाने की बजाय मुझे ताने दे रही हैं। ताने नहीं दूं तो क्या ही दूं? हाँ, रोज सवेरे ठंडे पानी से नहाएगी तो तबीयत ही खराब होगी ना। ऊपर से रोज सारा काम छोड़कर छत पर आकर बैठ जाती है। खबरदार माँ जी, अगर मेरे नहाने धोने पर कुछ भी कहा तो। आप खुद तो गंदगी की महारानी बनी है। वजन तोल लिया तो पता चलेगा कि शरीर पर कितने किलो मिट्टी जमी हुई है। साधना की यह बात सुनकर कौशल्या का दिमाग घूम गया। उसे समझ नहीं आया कि वो उसे क्या जवाब दे, और अब इसी तरह घर में कलेश होते होते नहाने को लेकर एक बहस का माहौल बन चुका था। ससुराल वालों ने शायद ये सोच लिया था कि अगर वो नहा लिए तो वो साधना से लगाई बहस में हार जाएंगे। अनन्या, तुम तो आज के जमाने की लड़की हो। 20 दिन हो गए हैं तुम्हें नहाए हुए, कम से कम अब तो नहा लो मेरी बहन। मैं तुम्हें बहुत अच्छे शैम्पू और साबुन दूंगी जिससे नहाकर तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। बेकार की बातें मत कीजिए भाभी, आप चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन मैं आपकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। इतना कहकर अनन्या गुस्से में मुंह फुलाकर वहां से चली गई। वहीं साधना को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो सुबह से कितनी बार अपना माथा पीट चुकी है। शायद ये आखिरी बार था या शायद नहीं। भगवान कसम आशीष, अगर तुम आज नहीं नहाए ना तो मैं तुम्हें कल सुबह कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में डाल दूंगी।
ठीक है, तुम इतना गुस्सा मत करो, मैं अभी नहा लेता हूँ। इतना कहकर आशीष बाथरूम की तरफ दौड़ा, वहीं साबुन उठाकर जो अभी थोड़ी देर पहले उसके मुंह पर पड़ा था। अरे साधना में कोई चुड़ैल घुस गई है क्या? मुझे इतनी ठंड में नहाने को भेज दिया, नहीं नहाया तो मेरी जान ले लेगी। अब मैं क्या करूं? ऐसा करता हूँ, सिर्फ थोड़े बाल भिगो लेता हूँ और हाथ पैर साफ करके बाहर चला जाऊंगा। अब आशीष ने जल्दी जल्दी अपने बाल थोड़े गीले किए। ठंड से उसकी वहां कुल्फी जम रही थी। हाथ पैर गीले करके आशीष वापस बाथरूम से बाहर आया। तुम नहा कर आए हो, देखकर लग तो नहीं रहा, और तुम्हारा शरीर भी बिल्कुल वैसे ही बास मार रहा है। देखो साधना, आज के लिए मैं इतना ही नहा सका, बाकी कल नहाऊंगा, पक्का वादा। अरे भाग गए? भले इंसान को किसी भी हालात में नहाना गवारा नहीं है, फिर चाहे बीमार ही क्यों ना पड़ जाए। हे भगवान, अब तो आप ही कुछ कर सकते हो। आज पहली बार साधना ने अपने ससुराल वालों के आगे हार मान ली और ससुराल वालों की जीत हुई, या फिर नहीं, क्योंकि कुछ ही दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिस पर सबको काफी शर्मिंदगी महसूस हुई, सिवाय साधना के। राजेश जी, आखिर क्या दिक्कत है? एक बार पंडित जी से पूछ कर तो देखिए। कई रिश्ते वाले आकर चले गए, कहीं अनन्या की कुंडली में कोई दोष तो नहीं है? कौशल्या, हमें ये बात जाननी काफी जरूरी है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। अगले दिन कौशल्या और राजेश ने पंडित जी को बुलवाया और न जाने क्यों पंडित जी भी घर के अंदर कदम रखते ही नाक पकड़कर वापस भाग गए। अरे नहीं पंडित जी, क्या हो गया? ये तो आते ही चले गए, कहीं हमारे घर में ही कोई दिक्कत नहीं है? लो, इनको अभी तक ये समझ में नहीं आया। अरे सबसे बड़ी दिक्कत तो इन लोगों में है। मुझे तो आदत हो गई है, लेकिन कोई और भला इस बदबू में सांस कैसे ले पाएगा? अनन्या का रिश्ता टूटने और लोगों के घर से आते ही जाने की वजह सिर्फ साधना जानती थी, लेकिन अब साधना इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहती थी। वहीं आज फिर से एक और परिवार अनन्या को देखने आ रहा था। बहु ध्यान से सुना, आज जो अनन्या को देखने आ रहे हैं उन लोगों से हमारी काफी अच्छी बोलचाल है। घर की अच्छे से सफाई करना, एकदम चमक जाना चाहिए, हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। घर तो मैं रोज चमका ही देती हूँ, लेकिन आप सबका क्या? आपकी खतरनाक बदबू के आगे मेरी सफाई दिखती ही कहाँ है। बस आज फिर से बेचारी अनन्या का रिश्ता ना टूट जाए। अरे क्या बात है कौशल्या जी, घर तो बड़ा साफ लग रहा है, लेकिन ये जानलेवा बदबू कहाँ से आ रही है? अच्छा कल्पना जी, हो सकता है बाहर से आ रही हो। अच्छा, बदबू बाहर से आ रही होगी। हाँ, वैसे कौशल्या जी, आप इतनी काली क्यों लग रही हैं? पहले तो आपका रंग बड़ा ही साफ था। अरे वाह, ये तो बड़ी मुंहफट लग रही है, कुछ भी बोल रही है। जो भी हो, मजा आ रहा है। सच कहूँ तो मुझे आप सभी काफी काले लग रहे हैं। ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे बदबू भी आप में से ही आ रही है। कौशल्या के परिवार ने आज से पहले शायद ही कभी अपनी इतनी बेइज्जती देखी थी। सभी के मुंह शर्म से लाल हो गई। वहीं साधना का चेहरा एकदम चमक रहा था। और ये आपकी नई बहू है ना? देखिए तो इसका रंग तो बड़ा निखर रहा है, आपके बीच में अलग ही चमक रही है। सही कह रही हो, बिल्कुल बताशे में चेंटी की तरह। अरे आप लोग यहाँ रिश्ता लेकर आए हैं या फिर हमारा मजाक बनाने को? अरे राजेश जी, आप तो बुरा मान गए। हम रिश्ता ही लेकर आए हैं, जरा अनन्या बिटिया को तो लेकर आइए। अब तक की हुई सारी बातों को बुलाकर अर्पिता कमरे से अनन्या को तैयार करके लेकर आई और लाकर उसे सोफा पर बिठा दिया। अरे अनन्या बेटा, ये क्या? तुमने मेकअप तो काफी अच्छा किया और कपड़े भी बहुत अच्छे पहने। जी आपका शुक्रिया। अरे बेटा, लेकिन ये बताओ कि तुम नहाई क्यों नहीं हो? हाँ, सारी गर्दन में मैल जमा पड़ा है, ऊपर से बाल भी पूरे तरह से चिकट रहे हैं। हाँ बेटा, भला आजकल के बच्चे भी इतने गंदे रहते हैं क्या? वो क्या है ना, सर्दी बहुत पड़ रही है तो मैंने इसे नहाने से मना किया था। भाभी कम से कम थोड़ा स्प्रे ही करके आ जाती है, आपने तो बदबू में 4 चांद लगा दिए। और मैं भी आपकी हम उम्र ही हूँ, लेकिन हमेशा नहा धोकर साफ रहती हूँ। अब इतनी बेइज्जती होने के बाद अनन्या से वहां एक पल के लिए भी नहीं रोका गया और वो शर्मिंदा होकर अपने कमरे में वापस चली गई। आज कौशल्या के परिवार में सभी को बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ गया। वहीं साधना अंदर से झूम रही थी। वाह यार, अनन्या के ससुराल वालों ने तो कमाल ही कर दिया। अब तो शायद इन्हें कल आ ही जाएगी। सबको नहीं तो अनन्या को तो आ ही जाएगी। ला 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 ला। बहुत ज्यादा खुश हो तुम हमारी बेइज्जती होते देखकर? खुश तो आपको भी होना चाहिए, क्योंकि अनन्या का रिश्ता आखिरकार लग ही गया। बेइज्जती करके ही सही, लेकिन उन्होंने रिश्ता तो पक्का कर दिया ना। और वैसे भी आप सबकी बेइज्जती की वजह आप खुद ही हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। आशीष ने इसके आगे कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे भी पता था कि उसकी वजह वो सब ही है।
लेकिन फिर भी वो उसका मन ये बात मानने से इनकार कर रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन लोगों ने बहस लगाना बंद नहीं किया था और इस बार उन्हें नहाए हुए पूरे 1 महीने से भी ऊपर हो चुका था। हे भगवान, हच्चू हच्चू, मुझे तो फिर से नज़ले ने घेर लिया और ऐसे में मुझे ही घर और बाहर दोनों के काम करने पड़ रहे हैं, कोई मेरी मदद भी नहीं करता। हच्चू। अरे अचानक ही कौन सा कोरोना वायरस आ गया? माँ जी, कौशल्या जी की सफाईदार बहू आ रही है। अच्छा, तो ये सफाई वाला वायरस है। इसकी कैसे तबीयत खराब हो गई? तो दुनिया से ज्यादा साफ रहने वालों में से है। अच्छू अच्छू अच्छू। अरे बहन थम जाओ, तुम तो मेरी सब्जियों को भी बीमार कर दोगी। घियादास जी, अपनी सब्जियों को ढक लो, कहीं ये वायरस इनको भी ना लग जाए। अरे हाँ, ठीक ठीक कह रही हो बहन, मैं अभी इन्हें ढक लेता हूँ। और इतना कहकर घियादास ने अपनी सब्जियों को कुछ बोरियों से ढक दिया। ये देखकर साधना हैरान रह गई। अरे भैया, मैं सब्जी लेने आई हूँ। अच्छू, इस तरह सब्जी क्यों ढक रहे हैं? अरे बहन, तुम सब्जी लेने आई हो या फिर वायरस फैलाने? तुम्हारी छींकें तो रुक ही नहीं रही हैं। ऐसे में मैं अपनी सब्जियां तुम्हारे सामने कैसे खोल दूं? घियादास के इतना कहते ही रजनी और महिमा जोर जोर से हंसने लगी। वहीं साधना उन्हें कुछ नहीं कह पाई क्योंकि उसकी छींकें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार साधना परेशान होकर वहां से चली गई और घर आते आते उसे काफी तेज बुखार भी हो गया। हे माँ, अब तो मेरा कदम उठाना भी भारी हो गया। मेरी तो हालत खराब होती जा रही है। अब मुझे कोई काम नहीं होने वाला। बहू, खाना नहीं बनाना है क्या तुझे? सोफे पर क्यों बिछी पड़ी है? माँ जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है। हे भगवान, इसीलिए ही बोला है कि कम नहाया कर, लेकिन इतनी ठंड में भी तुझे दिन में 3 बार नहाना होता है। अब देख नतीजा, कितनी तेज बुखार चढ़ गया है। अर्पिता बहू। हाँ माँ जी, क्या हुआ? जल्दी से डॉक्टर को फोन लगा, बहू की तबीयत खराब हो रही है। कौशल्या के कहने पर अर्पिता ने जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुलाया। कुछ देर बाद ही डॉक्टर उनका दरवाजा खटखटा दिया। अर्पिता ने जल्दी से जाकर डॉक्टर के लिए दरवाजा खोला, लेकिन डॉक्टर दरवाजे पर ही रुक गया। अरे इस घर से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। ये लोग यहाँ के सांस कैसे ले रहे हैं? अरे डॉक्टर साहब, जाम हो गए हैं क्या? दरवाजे से हिल क्यों नहीं रहे हैं? अंदर हमारी देवरानी जी की तबीयत खराब हो रही है। जी आ रहा हूँ, बताइए किसकी तबीयत खराब हो रही है? इसके बाद अर्पिता डॉक्टर अमित को साधना के कमरे में लेकर गई, जहां साधना बेसुध कंबल ओढ़े लेटी हुई थी और कौशल्या उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रख रही थी। डॉक्टर ने जल्दी से साधना का बुखार चेक किया, तभी उसकी नजर उसकी हथेली पर पड़ी। अरे ये क्या? इन्हें तो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो गया है। भला ये क्या होता है डॉक्टर साहब? ये एक तरह की एलर्जी है जो ज्यादा पानी और साबुन के इस्तेमाल करने से होती है। क्या ये बहुत ज्यादा बात हाथ वगैरह धोती हैं? अरे डॉक्टर साहब, ये सिर्फ हाथ नहीं बल्कि इस कड़कड़ाती ठंड के मौसम में भी दिन में कई बार नहाती है। अरे नहीं, शायद इसी वजह से इन्हें काफी तेज जुकाम भी हो गया है। आगे से आप ध्यान दीजिए कि ये ज्यादा पानी का काम न करे, वरना ये एलर्जी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अरे डॉक्टर साहब, हमने तो इन्हें खूब मना किया, लेकिन इन्हें बात ही समझ नहीं आती। अब हम क्या ही कर सकते? हम तो बहुत कम नहाते हैं। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कितना कम नहाते हैं? अरे डॉक्टर साहब, हम तो ठंड का मौसम में पूरे महीने में सिर्फ 1 बार नहाते हैं और देखिए हमारी तबीयत इसके आगे कितनी अच्छी है। इतना सुनते ही डॉक्टर की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अभी तक डॉक्टर अमित किसी भी ऐसे इंसान से नहीं मिला था जो सर्दियों में महीने में 1 बार नहाता हो। तभी मैं सोचूं कि घर तो साफ पड़ा हुआ है, लेकिन इतनी बदबू कहां से आ रही है? किस तरह के लोग हैं यहाँ पे? देखिए सुनिए साधना जी, बहुत ज्यादा नहाती हैं इसलिए उन्हें इस तरह की एलर्जी हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कम नहाने से भी इससे भी ज्यादा खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। खतरनाक बीमारियां? क्या कह रहे हैं डॉक्टर जी? बिल्कुल, जैसे बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, बॉडी ऑर्डर, स्किन इन्फेक्शन, इसके अलावा पेट की, आंखों की और मुंह की भी बीमारियां हो सकती हैं और इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? हमें तो इस बार नहाए हुए 1 महीने से भी ज्यादा हो गया। तो फिर जल्द से जल्द नहाइए, क्योंकि जो बदबू आपके शरीर से आ रही है वो आपके मुंह से भी आने लगेगी। डॉक्टर अमित की बात सुनकर अर्पिता और कौशल्या काफी ज्यादा डर गईं और अब उन्होंने ये बात पूरे घर को बताई। बीमारी का नाम सुनकर सभी ने अपना दिल पक्का करके नहाने का फैसला किया। साधना ने उन्हें अच्छे अच्छे साबुन और शैम्पू दिए, वहीं उसने एलर्जी की वजह से नहाना कम कर दिया और आखिरकार आज सदियों बाद पूरे परिवार ने नहा धोकर ये साबित कर ही दिया कि वो भी इंसान है और अब से वो रोज नहाएंगे।